हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम सिलेबस 2016 का क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये क्वेश्चन नंबर है 6B। अच्छा क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। Rangal Limited is an Indian company exports cotton garments to USA during the year days। एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी और एक यूएसए की कंपनी है। इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट गारमेंट ने एक्सपोर्ट किया। और वो कितने एक्सपोर्ट किया, 1,20,000 पीसेज उसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। और इनकी जो पेमेंट करनी है $20 पर पीस इनको पेमेंट करनी है, $20 पीस इनको पेमेंट करनी है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच पीस, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच पीस ₹550 पर दिया हुआ है। द कंपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। उन्होंने कहा कि प्रिवेलिंग रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट लास्ट ईयर का जो रुपीज डॉलर एक्सचेंज रेट जो था $1 इक्वल टू ₹80 था। इन द करंट ईयर ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का रेट है। करंट ईयर का जो रेट है $1 इक्वल टू ₹81 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। एसेस द चेंज इन द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब ट्रांजैक्शन जो पिछले साल किया था उसकी प्रॉफिट और ट्रांजैक्शन जो इस साल किया उसकी प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंस निकाल के बताइए, दोनों में डिफरेंस निकाल कर आप बताइए, ठीक है ना, क्या प्रॉफिट हुआ। फिर एसेस द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर का मतलब कोई कंट्री की इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने से उनकी करेंसी अप्रिसिएट कर जाता है, उनकी करेंसी अप्रिसिएट किया। जैसे यहाँ पे एक साल पहले हम 80 रुपीज़ में डॉलर खरीदते थे, अब एक साल के बाद 81 में हम डॉलर खरीद रहे हैं। दैट इज द डॉलर हैज बीन अप्रिसिएटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द यूएसए एंड रुपीज डेप्रिसिएट किया, इकोनॉमिकली रुपया की वैल्यू कम हो गई। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर के कारण तो आपको क्या प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन होगा वो बताना है। और ये जो डेप्रिसिएशन की जो बेनिफिट है वो किसको देना है, पायर को देना है। तो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के हम बेसिस पे निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। एज पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर लास्ट ईयर प्रॉफिट आपका कितना होगा, देखिएगा लास्ट ईयर प्रॉफिट आपके पास कितनी है, आपने 120 लाख आपने एक्सपोर्ट किया, हर एक पीस की 20 रुपीज़ की रेट से एक्सपोर्ट किया। उन्होंने हर एक पीस को कितने के रेट से एक्सपोर्ट किया, 20 रुपीज़ के रेट से। तो ये $20 जो था उसको आपने जब चेंज कराएंगे तो 80 रुपीज़ की रेट चलता था तो ये रुपीज़ में हो जाएगा, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 550 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपको ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 यहाँ पे ₹1600 माइनस ₹550, ये 1 इंटू ₹1050। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट 1050 1,20,000 इंटू 1050 तो 12,60,000
12,60,00,000 इनको प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपको फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। अब करंट ईयर प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको ये निकालना है। करंट ईयर प्रॉफिट अब देखिएगा, आपका जो इतनी आपने जो ट्रांसफर किया, अब जो $20 का जो रेट है अब करंट ईयर में 81 हो गया, और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। तो 120 ये कितना हो जाएगा आपको 20 इंटू 81, ये रुपीज कितना हो जाएगा 60, 20 माइनस 550 इंटू माइनस 550 इंटू 120, ये हो जाएगा 1070 हो जाएगा। $12,84,00,000 ये आपको सेकेंड हो गया। तो प्रॉफिट एज पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कितना होगा, प्रॉफिट एज पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, प्रॉफिट एज पर एक्सपोजर। अब सुनिएगा, लास्ट ईयर का ट्रांजैक्शन से इतना प्रॉफिट, इस साल की ट्रांजैक्शन से इतना प्रॉफिट, तो आपको कितनी प्रॉफिट हो जाएगी 12,84,00,000 माइनस 12,60,00,000, ये रुपीज 24,00,000 प्रॉफिट एज पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो जाएगा। प्रॉफिट एज पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर 24,00,000 हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट के आंसर में आपको प्रॉफिट एज पर इकोनॉमिक एक्सपोजर निकालनी है। प्रॉफिट एज पर इकोनॉमिक एक्सपोजर निकालनी है। प्रॉफिट एज पर इकोनॉमिक एक्सपोजर निकालनी। प्रॉफिट एज पर इकोनॉमिक एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर देखिएगा, लास्ट ईयर $1 इक्वल टू ₹80 था, और एक पीस प्राइस ऑफ वन पीस एक पीस की प्राइस कितनी थी $20 था, $20 था। अब देखिएगा, करंट ईयर $1 इक्वल टू ₹81 हो गया, ₹81 हो गया। तो प्राइस एज पर करंट ईयर कितना होगा, प्राइस एज पर करंट ईयर, तो प्राइस इन डॉलर, पर पीस एज पर करंट एक्सचेंज रेट। तो भाई $20 को हम पहले 80 रुपये की रेट से ट्रांजैक्शन करते थे, 80 रुपये की रेट से। अब जो पैसा आएगा उसको 81 के रेट से ट्रांजैक्शन करेंगे, 81 के रेट से। तो 20 इंटू 80 डिवाइड 81, तो ये हो जाएगा $19.75
30864197 तो भाई साहब कितनी प्राइस आपका डेप्रिसिएट कर गया, प्राइस डिक्रीजेज, प्राइस पर पीस डिक्रीज कितना होगा, प्राइस पर पीस डिक्रीज इन करंट ईयर। करंट ईयर में प्राइस पर पीस कितना से डिक्रीज हुआ, $20 माइनस इसको मान लीजिए $19.75, $19.75 तो डॉलर आपको 19.75 है, माइनस 20 कर दीजिए तो 0.25 मान लीजिए 0.25 इतना से प्राइस डिक्रीज किया। परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 0.25 इतना डिक्रीज हुआ, कितना में, 20 में, इंटू 100 तो 0.25 डिवाइड 20 इंटू 100 तो 1.25% से प्राइस डिक्रीज कर गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है, तो प्राइस 1.25 डिक्रीज किया, प्राइस 1.25 डिक्रीज किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है, तो डिमांड कितना इंक्रीज करेगा, हेंस डिमांड विल इंक्रीज, हेंस डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड कितना से इंक्रीज करेगा, हेंस डिमांड विल इंक्रीज 1.5 इंटू 1.25%, 1.5 इंटू 1.25 1.875%. It means current year demand would be, current year demand would be कितना होगा, 1,20,000 था, 1 प्लस 0.01875 से इंक्रीज करेगा, तो आपका 1,22,250 पीसेज आपको खरीदेगा, बायर इतना खरीदेगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर भाई 1,22,250 पीसेस खरीदेगा, किस प्राइस में, 19.25 डॉट 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 बहुत सारे हैं आइटम, इंटू ये 81 का रेट है, 550 प्रोडक्शन कॉस्ट लग जाएगा, 1,22,250 ये आपको 1,600 रुपया आएगा, 1,600 रुपया, 550 122,250 माइनस 1050 इंटू 1050 तो ये हो जाएगा 12,83,62,500. Hence profit increases as compared to the last year. Hence profit increases as compared to last year. लास्ट ईयर के बेसिस पे कितना प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, अभी की प्रॉफिट है हमारे पास
12,83,62,500 लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 60 लाख माइनस 12,60,00,000 तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 23,62,500 23,62,500 हमारी प्रॉफिट हो जाएगा 23,62,500 हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी के बेसिस पे कितना प्रॉफिट हुआ वो मैंने निकाला, और आपको पिछले साल और करंट ईयर के ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर के कारण क्या इंक्रीज हुआ वो चीज़ें हमने डिस्कस किया, वो मैंने आपको बताया। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में 7 वाली पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।